अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 28 और 29 का। और इसके अंदर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत अच्छा था, एस्थेटिकली बहुत अच्छा था, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, एक्टिंग नो डाउट इसके अंदर सारे लोगों की अब तक बहुत अच्छी आई है थ्रू आउट। सबसे अच्छी मेरे ख्याल में जो एक्टिंग कर रहे हैं, कभी-कभार थोड़े से ओवर होते हैं, मेरे ख्याल में नूरुल हसन है। इसके अंदर इत्तेफ़ाक की बात ये है गौहर रशीद एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे समटाइम्स लगता है कि बहुत ओवर हो जाते हैं। कोशिश उन्होंने बहुत करी है इस कैरेक्टर को फ्लो में लेकर चलने की, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा महसूस हुआ कि गौहर रशीद एक सीरियस और खतरनाक किस्म के विलन जब बनते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो शोखी वो इसके अंदर कर रहे हैं, वो उन पर नहीं जच रही। और एनीवेज़ बात रिव्यू की हो रही थी इन एपिसोड्स की, तो इनके अंदर मुझे इस ड्रामे के अंदर काफ़ी दिनों से ये बात फ़ील होनी शुरू हो गई है कि इसको ज़बरदस्ती तो ड्रैग किया जा रहा है क्योंकि जियो का ड्रामा है। ये चीज़ तो यहाँ अक्सर होती है कि जब भी ड्रामा जियो को आता है, वो उसकी एपिसोड्स बढ़ाने के चक्कर में उसको बहुत खींच देते हैं। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो हर आदमी को दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ख़ास तौर पे किसी मर्द को, वो आता है, आके शहर की समहाउ हेल्प करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो हेल्प नहीं कर पाता और वो चला जाता है और वो शहर से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था, मैं नहीं कर सका। पहले इसी तरीके से उसके जो साबका शौहर हैं वो आए थे। अब इन्होंने इसके अंदर रोहित को लेकर आए हैं कि रोहित आया है और उसने आके मतलब उसको अभी सब लोग कह रहे थे कि जी वो तो एक आई विटनेस है और वो जो है जब आके गवाही दे देगा तो एंड हो जाएगा और ये हो जाएगा। मैंने तब भी ये बात कही थी कि रोहित जो है वो वाक़ये के बाद आया था। उसने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा था। जब उसने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा, तो स किसी औरत का कहीं पड़े हुए होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ कुछ हुआ है, आप ये बात साबित नहीं कर सकते। तो रोहित के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने सवाल-जवाब किए, उसको बुरा-भला कहा और उसके बाद उन्होंने इस किस्से को तमाम कर दिया कि भई रोहित ने भी आके कह दिया कि सॉरी सहर, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सका, हाउएवर मैं तुम्हारी बहुत सारी हेल्प करना चाह रहा था। बात खत्म हो गई। अब इन्होंने जिसके अंदर ये नया ट्रैक शुरू किया है कि जो वकील साहब हैं, बुखारी साहब, वो कहीं खड़े हुए हैं और किसी और क्लाइंट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये सब चीज़ें अब इतनी अननेसेसरी हो गई हैं क्योंकि देखिए इस ज़माने के अंदर जब आप ड्रामा देख रहे हैं तो आपको नेचुरली अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। तो इसको बिला वजह घसीटना, इतनी सारी किस्तें बनाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अननेसेसरी है। जो किरण का ट्रैक इन्होंने इसके अंदर रखा कि वो घर आई तेज़ी से चलती हुई और उन्होंने आके जो है वो सीसीटीवी मंगवा लिया। इतने बड़े घर का स्टोर में बहुत सामान होना चाहिए था। बहरहाल वहाँ से सिर्फ़ 2 बैग ही बरामद हुए और उन 2-3 बैगों के अंदर से उन्होंने डिब्बे निकाले और डिब्बे के अंदर से उनको हार्ड ड्राइव मिली। हार्ड ड्राइव के अंदर जो है वो फुटेज सारी की सारी सेव हुई हुई थी। तो ये इतनी एक ऑकवर्ड बात है कि कामरान जैसा शातिर इंसान जो इतना चालाक था कि उसने उसी दिन ये बात सोच ली थी कि मुझे सीसीटीवी भी निकलवा देना है, पुलिस आएगी तो मुझे क्या कहना है और मुझे कौन-सी डेट में कौन से क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करके जो है वो मुझे नया सीसीटीवी लगाना है। और वो आदमी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि उसने एक दफ़ा भी ये बात नहीं सोची कि मैंने ये जो फुटेज है, इसकी हार्ड ड्राइव उठा के मैंने जो है वो अपने घर के अंदर उन्हीं डिब्बों के अंदर रख ली है, उसी जगह पे कि और जबकि उसको पता है कि घर की किसी पर भी तलाशी लेने पुलिस आ सकती है, कभी भी छापा पड़ सकता है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी बीवी देख सकती है, कोई भी नौकर मुखबरी कर सकता है। उसके ऊपर वो सारी चीज़ें उसी डिब्बे में रखकर बैठ गए। अब उन्होंने जाके बीवी से कहा कि मुझे दे दो, बीवी ने 2 दफ़ा रेज़िस्ट किया कि मैं नहीं दे रही, तीसरी दफ़ा में बीवी ने उनको दे दिया। क्यों दे दिया? अल्लाह बेहतर जानता है, शायद उसका मकसद ये है कि उसने कॉपी बना ली है या उसने गलत हार्ड ड्राइव जो है वो इनको दे दी है। उन्होंने बगैर ये तस्दीक किए क्या है कि बीवी ने इसकी कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई है और ये असली हार्ड ड्राइव है कि नहीं है, वो लेके चले गए और उन्होंने अपने तौर पे इसको ज़ाया कर दिया। तो ये जो बातें हैं प्लॉट्स काफ़ी बचकाना है और इसमें मुझे ऐसा लगा कि इसको ज़्यादा लंबा घसीटने के चक्कर में इन्होंने इसको खराब कर लिया। अगर ये इसको कम एपिसोड्स का एक ड्रामा बनाते, 6-8 एपिसोड्स में, 12 एपिसोड्स में ये खत्म हो जाता तो ये बहुत अच्छी और बेहतर कोशिश होती। लेकिन अब जो इन्होंने इसको घसीट के फिर बात रेपिटेटिव हो रही है, लेकिन जो इन्होंने इस बात इसको घसीट के लंबा करने की कोशिश की है, इसकी वजह से इसमें से सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। एक सवाल बहुत अहम ये है कि जब शुरू में इस ड्रामे के अंदर के ऊपर तबसरे लिखे और मैंने भी इसका एक आध रिव्यू लिखा छोटा-मोटा और उसके अंदर ये लिखा कि भई इसकी कुछ अल्टरनेट एंडिंग होनी चाहिए। तो लोगों ने बड़ा कहा कि जी ये एक बड़ा मुख्तलिफ ज़ाविये का ड्रामा है और इसके अंदर जो है वो एंटरटेनमेंट मकसद नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इसकी मकसद है। ड्रामा तो ड्रामेटिक फैक्टर तो सिर्फ़ एक पार्ट है इसका, वरना असलियत में तो ये इन्फॉर्मेशन है। मेरा सवाल हर आदमी से यही है जो इस ड्रामे की ख़ास तौर पे तारीफ़ कर रहा है, उसकी तरफ से बोल रहा है और कमेंट के अंदर लिखता है कि जी गलत बात है और ये है और ड्रामा बड़ा अच्छा है, कि इस ड्रामे के अंदर शुरू की 2-3 किस्तों के अंदर तो आपने कुछ सबक ले लिए थे। इसके बाद से अब पिछली कई किस्तों के अंदर से आपको क्या सबक मिला? आपने क्या कानूनी नुक्ता उसके अंदर से सीखा? कि शुरू में इन्होंने एक आध बात बताई थी कि नहाना कब है और कपड़ों का क्या करना है और रिपोर्ट कब करनी है, मेडिकल कब कराना है वगैरह-वगैरह। वो सारी बातें तो हमने सीख ली थी।
अब जो पिछली इतनी सारी किस्तें गुज़री हैं, मेरा ख़्याल है पिछली 20-25 किस्तों के अंदर से क्या सबक निकला, ये पता करना कि अदालत कैसे फ़ंक्शन करती है और उसके अंदर पर्दा लग गया है और फलाना-ढिमकाना, ये सब बातें बिल्कुल यूज़लेस हैं। इसलिए क्योंकि आप कल अदालत जाएँ, अदालत के अंदर दूसरी तरह का पर्दा लगने लगा, तो आप कब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जमा करते रहेंगे ऐसे केसेज़ की। तो ये सारी जो बात है, ये बिल्कुल एक यूज़लेस सी बात है। कहीं भी आप जाते हैं किसी नए ऑफ़िस में नौकरी करने या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वहाँ का एक सिस्टम होता है, आप 1 दफ़ा जाते हैं, 2 दफ़ा जाते हैं, आपको सिस्टम समझ में आ जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें कोई एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल फैक्टर अब बाकी नहीं रहा है। शुक्रिया।